शाही लकड़ा तुमने देखा पूरा दिखा शाही लकड़ा। चलो शाही लकड़हारे का इतिहास आपकी सेवा में दिखाया और सुनाया जाएगा सज्जनों। तैयारी तो मनोर कर रखी थी आज, लेकिन के ग्रुप देखना मानना पड़ेगा ना। तो मतलब शाम की तैयारी आज बच्चे का दिखाऊं तो आगे इनकी भी माननी पड़े गुरुजी। कोई बात नहीं। हेलो तो सज्जनों शाही लकड़हारे का इतिहास। जोधपुर के बीच में राजा जोधाननाथ राज करते थे, जिसकी रानी का नाम रूपाणी था। ध्यान दे एक बार, जोधपुर के बीच में राजा जोधाननाथ राज करते थे, जिसकी रानी का नाम रूपाणी है। ऐ मेरे मेहरबानों, एक दिन का जिक्र है। राजा और रानी रात के समय दोनों चौपड़ ताश खेल रहे थे। चौपड़ ताश खेलते खेलते एक जंगल बियाबान से आवाज आती है। रानी महाराज का हाथ पकड़ लेती है, कहती महाराज रुकिए एक बार, आप तो खेल में मगन हो चुके हैं, लेकिन कुछ ध्यान भी है। ये रानी क्या बात है, ये जंगल बियाबान से आवाज कितनी जोर जोर से आती है, इसको आपको सुनाई देता है। मतलब रानी ये आवाज किसी शेर की है, किसी शेर का परिवार अंधेरे में बिछड़ चुके हैं, अलग हो चुके हैं। वो अपने परिवार को आवाज दे देगा, बुलाता अपने पास। नहीं महाराज, गलत आपका विचार। क्यों महाराज, इतनी जोर से आवाज तो किसी शेरनी की हो सकती है। किसी शेरनी का बच्चा गुम हो चुका है, अलग हो चुका है, वो अपने बच्चे को आवाज देकर बुलाती है अपने पास। रानी शेर की आवाज नहीं महाराज, शेरनी की आवाज है। इस बात पर जिद और बहस हो जाती है। राजा कहता रानी तुम मेरी रानी होकर हमारे साथ में जिद बहस करती है, अगर इस जिद में, इस शर्त में तेरी हार हो गई तो क्या करेगी? महाराज मैं 12 साल की रीति से टच ले जाऊंगी, और महाराज आपकी हार हो गई तो रानी फिर मैं जाऊंगा। सज्जनों सुबह संतरी मंत्री बुलाए, उनसे पूछेगा तुम रात पे ड्यूटी में थे तो जंगल बियाबान से कैसी आवाज थी, किसकी आवाज थी? उस शर्त में रानी हार जाती, शर्त में रानी हार जाती है। 3 महीने की आशा वेद है। कहती है महाराज मेरी हार हुई है, मैं जाऊंगी बियाबान में, लेकिन कम से कम मैं 3 महीने की आशा में हूं, कुछ समय के बाद चली जाऊंगी। नहीं रानी, आज ही जाना होगा। अपने पति की आज्ञा से जंगल बियाबान में चली जाती है। जैसे सीता माता महर्षि वाल्मीकि गुरु की सेवा में धर्म की बेटी बनकर रही थी, ऐसे एक ऋषि जी मिल जाता है। ऋषि जी से कहते हैं ऋषि जी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगी गुरु जी, मैं आपके पास रहना चाहती हूं। रानी बेचारी धर्म की बेटी बनकर ऋषि जी के पास रहने लगी। 3 महीने की आशा में और 5, 6, 7 महीने के बाद में रानी का एक बच्चा पैदा, जिसका नाम शाही लकड़हारा रखता है। शाही लकड़हारा क्यों नाम रखा? रानी थोड़ी सी लकड़ी काटती है और शहर में बेच के ऋषि जी को भोजन कराती है और आप भी करती है, अपना समय व्यतीत करती है। उसका नाम शाही लकड़हारा रख दिया। ऐ मेरे मेहरबानों, 5, 6 साल की उम्र हो जाती शाही लकड़हारे की। एक माधोपुर में ऐसी बीमारी आ गई जिसमें ऋषि जी भी स्वर्गवास कर जाते हैं और रानी बीमार हो जाती है। रानी ने सोचा तू भी मर जाएगा, तेरा बच्चा ही आना कहां भटका गायू। उसको एक जंगल बियाबान में एक दिमाग में बात आती है, ऐसा करूं एक मोह ममता का ताबीज बना दूं, इसमें पिता का नाम, राज्य का नाम, शहर का नाम सब कुछ लिख दूं, तेरा बेटा जवान होगा, कहीं पर भाग अपने पिता के राज्य में चला जाएगा और कम से कम राज का हकदारी हो जाएगा। तो मेहरबानों ऐसा ही होता है। एक छोटा ताबीज लिखती है और ताबीज लिखकर मां कैसे आवाज देती है अपने बेटे को,
यहाँ से प्रोग्राम शुरू है। श्रद्धा करके गौ माता का नारा लावे। जहां तक गौ माता का नारा आ जाएगा प्रतिशत हो जाएगी। सारे जय बोल दीजिए। बोलो श्री गौ माता की जय हो। जमाचा ढीले बोले बस। अब तो जमा जब जाए के साल काट लिए शिकाई हो रही तारी जय बोल रहे को कि जय तो बोल रहा इनका गाना बोलना पासे जी वाह बात वाह कुर्सी रहे ओए अपनी बहू की चुच्ची पीवा करता फटाफट। अरे किसी का बहू ना हो तो भाई भयो मेरा मार लिया तो थप्पे सारे बोले मुझे सारे बोले कल। बोलो श्री गौ माता की जय हो। भारत माता की राम के सारे देवी देवताओं की जय हो। धनी वीरा की जय हो। पीर फकीरा की जय हो। नाम को हण से श्रोता गणदानी सब हमारे को बराबर है भाई। थोड़ी मदद करियो हमारी और करवा दियो आज आज और बेड़ा पार नाक बेटा लकड़ा रे माँ बेटा लकड़ा रे। माँ हाँ बेटा बेटा हाँ माँ आज मेरा अंतिम समय है। ए माँ अंतिम समय किसको कहते हैं? जिसको कहते हैं मर जाना। ए माँ हाँ, क्या तू पर मेरे से बात भी नहीं करेगी? बेटा जो ये मेरी बोलती जो आवाज है हाँ ये आपको नहीं आएगी। और क्या ये खाली सी मिट्टी रह जाएगी उसे मर जाना कहते बेटा। तेरा चेहरा उदास। हाँ मैं बीमार हूँ। माँ हाँ। ये क्या हुआ? तू बीमार में बीमार से काम चलेगा माँ? बेटा मैं मर भी सकती हूँ। अच्छा अरे बेटा मेरी बात सुनिए। सुनाइए। तेरी रूपानी का ताप चढ़ा रे मन खतरा से बीमार हुई। तेरे क्यों कर लाडे करूं मेरे बेटा बोल के रूपानी का ताप चढ़ा खतरा से बीमार हुई। तुम कर लाड करूं मेरे बेटा हुई। तेरे रूपानी का ताप चढ़ा रे खतरा से बीमार हुई। तुम कर लाड करूं मेरे बेटा हुई। सबना दिया मुंह पक्का साथी मेरी लड़की ठोसा मेरे नाम मेरी लड़की ठोसा मेरा बेटा। जिस टाइम मैं घर से निकल कर चली हमारा समय क्या था? क्या टाइम था क्या समय था जी बोलो जी। मेरी लड़की ठोसा मेरा घरे आधी रात लकड़ के चली। आधी रात लकड़ के चली। आधी रात लकड़ के चलियो जीत गया मेरी हार हुई। सब रात मंत्री खड़े लगा मैं तुरंत शेर से मार हुई। अरे चला करता मेरा रे कमरा मेरा तार हुई। तू कर लाड करूं मेरे बेटा बोल मेरा तार हुई।
अपनी मोह ममता का ताबीज आपके हाथ आपकी बाजू पर बांधती हूँ। इसमें तेरा नाम, तेरे पिता का नाम, तेरे शहर का नाम, बेटा बड़ा होकर किसी पे पढ़वा कर अपने शहर में चले जाना। इधर हाथ करो बेटा। पूत ने ले जा गए सजा का नागा चाला जोर खजा के। माँ के बोली फिर चिट्ठी लिखती वहाँ बुझा के, चिट्ठी लिखती बात बुझा के, चिट्ठी लिखती वहाँ बुझा के लिया संभाला होशियार हुई तेरी रूपानी के एक लाल ना तो चढ़ा की लाल हुई। बड़ी तेरा बचड़ाले तेरा से बीमार हुई, तेरा लाड करूँ मेरे बेटा बोले मेरा जार हुई। सजनों हेलो, माँ तो मर गई, माँ तो मर गई, लेकिन लकड़ारा नो सोचा मन में विचार करे अखिया तो कुछ बात होगी भाई, माँ बिना के जीना रहेगा दुनिया में, माँ बिना के जीना रहेगा दुनिया में। अपनी माँ के पास गया, एक बार उठिए, उठिए माँ, तेरे बगैर जीऊंगा तो